मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इस पार्टी से असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया आघाड़ी है, यानी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जिसको महाराष्ट्र में बोलते हैं। हम शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। जाहिर सी बात है, कई लोगों के जहन में सवाल है, कई लोगों के जहन में सवाल है कि हम किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, यहां पर सेटिंग सीट 2019 में मैं खुद कांग्रेस का उम्मीदवार था, कांग्रेस के टिकट पे लड़े, लेकिन हमारी पार्टी हमने तब्दील कर दी। अब सेटिंग सीट है तो कांग्रेस भी मांगेगी कि ये सीट हमको ही चाहिए, राष्ट्रवादी भी मांगेगी हमको ही चाहिए, समाजवादी भी महाविकास आघाड़ी में है, वो भी बोलेंगे हमको ही दो, क्योंकि अखिलेश भैया आ रहे। क्यों आ रहे अखिलेश भैया? तो सीट मांगने के लिए आ रहे, वो भी मांगेंगे। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे भी है, ठीक है, वो तो नहीं मांगेंगे, लेकिन तीन पार्टियां मांगेंगी। मैं आज आप लोगों को एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी हो, हमको सीट छूटे या ना छूटे, हम हर हाल में असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। क्या बोल रहा हूं? महाविकास आघाड़ी से अगर हमको सीट छूटे ना छूटे, हर हाल में असेंबली इलेक्शन लड़ा जाएगा और इंशाअल्लाह आपका साथ रहा तो मैं लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। हमको जहन बनाना है, सीट छूटे ना छूटे, ऐसा समझ लो कि हम आजाद हैं। समझ लो हम आजाद हैं, और आजाद का जहन बना के चल पड़ो। कौन सा सिंबल, ये सिंबल, वो पार्टी, सब छोड़ दो, बस निकल पड़ो। बाद में तय करेंगे क्या होगा, लेकिन आज ये जहन बनाकर कि सीट छूटे ना छूटे, हर हाल में इलेक्शन लड़ना है, और वो तैयारी करके हम लोग आगे बढ़ना शुरू करो। कोई फिक्र उकर मत करो। अगर कांग्रेस सीट नहीं छोड़ेंगे तो क्या हम बैठ जाएंगे? काम करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे इसको बगावती सूर बोलो, क्या आघाड़ी का धर्म का मैं पालन नहीं कर रहा वो बोलो, जिसको जो समझना वो समझे, लेकिन हर हाल में इलेक्शन लड़ा जाए। ये बात आज मैं आपसे वाज़े तौर पर, साफ तौर पर बोलना चाहता हूं, और बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरे परिवार की और हमारे अपने कार्यकर्ताओं की हिम्मत आपने ये 45 दिन के अंदर भाप ली है। भापे अभी ये 45 दिन में तो खास तौर से भाप लिए। कितनी हिम्मत होना, कितनी हिम्मत होना। मैं भी महाराष्ट्र असेंबली का मेंबर रह चुका हूं। मुझे याद है कि जब मैं मेंबर असेंबली था, हाउस में बैठता था, तो जब दाऊद इब्राहिम का नाम बीजेपी के लोग लेते थे, मैंने सुना मेरी कानों से, लेकिन पहली मर्तबा शेख आसिफ का नाम असेंबली के अंदर आया, ये भी नहीं। बराबर है। दोस्तों और साथियों,
तो दाऊद इब्राहिम का नाम अपोजिशन वाले लेते थे, बीजेपी के लोग लेते थे, लेकिन कल आपने भी सुना, महाराष्ट्र ने भी सुना और दुनिया ने भी सुना कि शेख आसिफ को अटक करो, ऐसा सवाल हमारे शहर के एमएलए से। क्यों किया पता है? क्यों किया पता है? नहीं, मैं बताता हूं। सुन, पानी की टाकी लीकेज हो रही थी, इसके लिए बोला। क्या पानी की टाकी लीकेज हो रही थी तो उसको एमसील लगाने के लिए बोला। उनके चेहरे पे खौफ नहीं देख रहे थे कि मुफ्ती साहब, खौफ नहीं दिख रहा था। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, उनको अपनी जमीन खसकते नजर आ रही है असेंबली की, उनको अपनी जमीन खसकते नजर आ रही है। और तुमने फिर झूठ बोला कल। क्या बोले थे खयाबान चौक, निसाद चौक में कि मैंने सवाल लगा चुका हूं। सवाल किसको बोलते मुझे पता है। इजलास जिस दिन चालू होता है, शुरू होता है ना, उससे एक महीना पहले सवाल डाला जाता है, बीच में सवाल डालने का मौका नहीं मिलता एमएलए को। तुमने कल 0 आवर में बोला, क्या बोल रहा हूं, 0 आवर में बोला। ना सामने मंत्री बैठे थे, गृह मंत्री, और ना तुम्हारी बात पर स्पीकर ने जबान हिलाया। क्या बोल रहा हूं, मुझे मालूम है ना। बहुत गंभीर जब बात होती है तो स्पीकर आखिरी में आदेश देता है कि सरकार ने दखल लेना, सरकार ने नोंद लेना। ऐसा कुछ नहीं बोला गया, आपने पढ़ा, वो सुना गया और वो बात खत्म हो गई। और ताकत लगा लो आप। मैं आज आप लोगों से बोलना चाहता हूं, शहर के आवाम से बोलना चाहता हूं, मां बहनों से और तमाम ही यहां बैठे हुए तमाम ही जिम्मेदारों से बोलना चाहता हूं, ऐलान करता हूं कि अगर इन्होंने मुझे जेल भेज दिया और मैं जेल में रहा तो आपको इलेक्शन लड़ना है, मैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। अगर इन्होंने जेल भेज दिया तो भागूंगा नहीं, जेल जाऊंगा, वहां से नॉमिनेशन करूंगा और आपको इलेक्शन लड़ना है, शहर को इलेक्शन लड़ना है और जेल में से बैठकर आपको मुझे जिताना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जिताओगे। आप सोच रहे होंगे इनको जेल में डाल दो तो ये बैठ जाएंगे, मैं बेवकूफ इंसान हुआ। कभी ऐसा नहीं हो सकता। शेख रशीद की औलाद है। शेख रशीद साहब ने बुज़दिल नहीं बना के गया हमको, क्या बुज़दिल नहीं बना के गया। शेख रशीद साहब ने बहुत हिम्मत वाला बहादुर हमको बनाकर शेख रशीद साहब दुनिया से रुखसत हुए। मैं आज बोल रहा हूं, बिल्कुल डरना नहीं, जेल भी जाऊंगा तो तुमको लड़ना है, बाहर सब बंदोबस्त हो जाएगा, सब कोई फिक्र करो मत। इलेक्शन लड़ने जो जो सामान लगता हो सब हो जाएगा, फिक्र उकर करने की जरूरत नहीं, फिक्र उकर करने की जरूरत नहीं, बस लड़ना है। मुफ्ती साहब अब मुझे बताओ, ये शहर की लाखों और इस महाराष्ट्र की लाखों आवाम ने अपनी आंखों से देखा और पुलिस के रिकॉर्ड पर है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है कि क्रॉस फायरिंग हुई, वीडियो है। सरकार बेवकूफ है क्या? क्या आप पुलिस को बेवकूफ समझते हो क्या कि मैं असेंबली के अंदर बोल दूंगा
एक बाजू बोल दूंगा, दूसरी बाजू पता नहीं रहता। वहां बैठे हुए लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है, सब वहां पर ऑनलाइन जाता है। अगर आपको बोलना था ना, ईमानदारी अगर आप में होती, अगर आप बेईमान नहीं होते, तो आप दोनों बात बोलते कि दोनों का इंक्वायरी होना चाहिए। आपने वैसा नहीं बोला, आपने वन साइड बोला। ठीक है, आपको मुबारक। ऐसे आपकी डिमांड करने की कोई हमको जरूरत भी नहीं है, ना तुम्हारी कोई हमको मदद की जरूरत है। तुमसे पहले मैंने लेटर बहुत काले कर दिया हूं। दिल्ली इसके लिए गए थे क्या? स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने तो एक बहाना था, 2 दिन ऐसी मुकाम करा गया वहां। तुम अलग बात है कि आप दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में नहीं रुकते, आपके लिए जान तो रुक जाता। कौन रूम बुक करते हैं मुझे नहीं पता है क्या? कौन आपको दिल्ली से फोन आता तो 1 लाख अर्जेंट डालो रात को 2 बजे, मुझे नहीं मालूम है क्या? तो वही दिल्ली के अंदर मैं भी गया था, लेकिन मैं भी सदन में रुका था। दोनों क्रॉस फायरिंग की मैंने इंक्वायरी मांगा। मैंने नेपाल की बात सच बोला हूं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली से इंक्वायरी आए, मैं चाहता हूं कि मुंबई से इंक्वायरी आए। हवा में शेख आसिफ कभी बात नहीं करता। ये मोबाइल में बहुत मटेरियल है। ये मोबाइल में सिर्फ लड़कियों से बात करने, औरतों से बात करने नहीं है। ये बहुत मटेरियल है इसमें। मैं चाहता हूं इंक्वायरी आए, चाहे मरकजी हुकूमत की आए, चाहे महाराष्ट्र हुकूमत की आए। और मैं चाहता कि मुझको बुलाया जाए इंक्वायरी के लिए कि आपने लेटर दिया, आपने डिमांड की, नेपाल की बात की, तो आपके पास क्या सबूत है? सिर्फ मेरे से ये पूछे, मैं इंतजार कर रहा हूं। फिर पुलिस को सबूत दूंगा, फिर पुलिस को सबूत दूंगा जब समझ में आएगा। मैं आगरा 2-3 टाइम जाना हुआ मेरा। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, बराबर है। शाहजहां ने मुमताज के लिए याद में खूबसूरत ताजमहल बनाया। पूरी दुनिया उसको देखने आती है, गोरे काले अंग्रेज सब आते हैं, मोहब्बत करने वाले भी वहां जाते हैं। लेकिन जो 3-3 औरतें करते हैं, शाह बानो, जरा रिकॉर्डिंग अच्छी करो ना तुम लोग। शाह बानो तीसरी औरत करने के बाद भी शहर को पता नहीं है, कुछ लोग तीसरी भी कर ले रहे हैं, शहर को पता नहीं, और ना जाने किसको किसको पता नहीं है, लेकिन शेख आसिफ को पता है। अरे मुमताज के लिए ताजमहल बना रहे, तुम तीसरी औरत तो बता दो मैंने किया, उसका नाम शाह बानो है, ये तो बता दो। ये क्यों नहीं बता रहे? और इससे आगे कुछ बोलना होगा, अगर उधर से जैसे सवाल आएंगे वैसे जवाब दूंगा। अभी सिर्फ ये और एक टेलर देके छोड़ रहा हूं, ये टेलर देके छोड़ रहा हूं। शाह बानो, रात जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, रात भर नींद नहीं आएंगे, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। दोस्तों, मेरे पास ना ऑडियो रिकॉर्डिंग है एमएलए की, है ना, एमएलए की नहीं है, एमएलए के ताल्लुक से 2 मेरी प्यारी प्यारी बहनें बात कर रही है आपस में, लेकिन मैं नहीं सोच रहा हूं बताने।
सोच रहा हूं, जाने दो। मैंने जो हलाले वाली जो बात बोला हूं ना, मेडिकल वाली जो बात बोला हूं ना, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन मैं फिर रुक रहा हूं और फिर मैं इन लोगों को बोल रहा हूं कि इतने नीचे दर्जे की सियासत छोड़ दो, इससे नीचे दर्जे की सियासत छोड़ दो। शहर में शहर की बदनामी मत करो। अगर तुम मेरे परिवार पे, मेरे कार्यकर्ताओं पे अगर झूठे इल्जाम लगाना बंद नहीं करे, अगर जाति दुश्मनी निकालना बंद नहीं करे, चाहे असेंबली में बोल के चाहे बाहर लेटर देकर, तो याद रखना मुझे मजबूर होना पड़ेगा। ऑडियो भी निकालूंगा और मालेगांव से लेकर नेपाल तक का भी मटेरियल जब मैं बाहर निकाला और कुछ यहाँ के सियासी लोगों का मटेरियल अगर मैंने जिस दिन बाहर निकाला, तो याद रखना ये शहर के अंदर तुम मुंह बताने लायक नहीं रहोगे। मैं जिम्मेदारी से मुंह बताने लायक नहीं रहोगे तो इलेक्शन क्या लड़ोगे तुम? सब मेरे पास मटेरियल है, लेकिन मैं ये शहर का यहाँ पैदा हुआ, ये शहर से प्यार करता, ये मस्जिद और मीनारे शहर को बदनाम नहीं होने देना चाहता, इसके लिए मैं रुक रहा हूं। और मैं क्रॉस फायरिंग के भी बहुत सबूत है। कौन सा तड़ीपार आदमी मनमाड़ से यहां था उस दिन, उसके फोटो भी है, उसका नाम भी है, सब है मेरे पास। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोर्ट फैसला करेगी, पुलिस इंक्वायरी करेगी, पुलिस को जो सच होगा वो करे। आप क्या समझते हो मेरी इंक्वायरी नहीं हुई? आप क्या समझते हो? इन्होंने तो कल बोला, मेरी तो 1 हफ्ते से इंक्वायरी चल रही है। रोजाना मैं 3 दिन गया हूं पुलिस स्टेशन, मेरा जवाब हुआ है, जवाब मैंने नोंद करवाया हूं। खालिद हाजी ने भी अपना जवाब नोंद करवाया, अकील चाचा ने भी उनका जवाब नोंद करवाया। क्या हमारी इंक्वायरी नहीं चल रही है? लेकिन पुलिस को अगर लगता है कि हम मुजरिम हैं तो कार्रवाई करे, लेकिन सबूत बताए, सबूत बताए, सबूत। अगर ये हजरत सोच रहे होंगे मैंने असेंबली में बोला तो पुलिस पकड़ लेंगी, ऐसा होगा नहीं। जब से दाऊद इब्राहिम भागा है तो पार्लियामेंट की संसद में बोला गया, अभी तक तो नहीं उसको पकड़ा गया क्या? तो ऐसा बोलने से होता नहीं, सबूत लगते हैं। तो मैं आज यहीं रुक रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अपील करता हूं दोस्तों, मटेरियल मेरे पास बहुत है। और आपको मैं एक बात बोलता हूं यार, कितना आदमी ने ईमानदार होना मुझे बताओ। मैं नाम लेकर बोलता हूं, हुसैन सेठ कंपाउंड के हमारे तमामी भाइयों को 12 नवंबर हुआ, शहर ने देखा। मैं ठीक है, मैं उनकी जातियात पे ऐसा नहीं बोल रहा, उनको याद दिला रहा हूं। इनके ऊपर केस दाखिल हुआ, इनके घर के 2-3 लोगों के ऊपर केस दाखिल हुआ, ये फरार थे। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और न तो उनसे जाके पूछना कि सरकार तक छगन भुजबल साहब मंत्री थे, मैं वहां गया, लेकर मंत्रालय लेकर गया, पुलिस स्टेशन लेकर गया, कोर्ट में लेकर गया, वकील के पास गया और उनकी जमानत करवाया, मदद की। सब मदद करने के बाद ठीक है, आपको जा रहना है, उसका आपको हक है, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुमने भी एक मर्यादा में रहना चाहिए। न तो दिन तो सबके आते, दिन तो सबके पलटते हैं, धूप और छाव होती है, लेकिन ये तरीका ये शहर के अंदर बराबर नहीं है। अगर अपने आप को बहुत मजहबी तंजीमों के जिम्मेदार बोलते हो तो कम से कम अपनी खुद की इस्लाह करो। ये शहर वो भी ध्यान रखता है।
खुद की इसलाह करो। लेकिन मुझे इस टाइम मैं शेख रशीद साहब के ताल्लुक से आखिरी बात बताऊंगा। मुझे बताओ, इस मंच के ऊपर हर समाज, हर बिरादरी, हर मसलक के लोग बैठे हुए, यहाँ पर भी बैठे हुए। शेख रशीद साहब ने हर जात, हर धर्म, हर बिरादरी, हर मसलक, हर गरीब अमीर सबको साथ लेकर चला और उन्होंने अपनी जिंदगी में सबके काम आए और सबका साथ दिया, सबकी मदद की, सबके मसाइल हल किए। कभी भेदभाव नहीं शेख रशीद साहब ने किया। अगर किसी का भी शेख रशीद साहब ने काम किया होगा एक बाल बराबर भी, तो आज आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ। शेख रशीद साहब की तरह मैं भी काम करूंगा, मेरा परिवार भी आपके साथ खड़ा रहेगा, मैं भी आपको लेकर चलूंगा। मैं भी कोई भेदभाव नहीं करता और ना इंशाल्लाह करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। मैं मजहबी तंजीमों से, शहर के तमाम ही लोगों से बोलना चाहूंगा कि इसका सबूत, इसका जवाब मुझे चाहिए। एक आलिम ने झूठ बोला है, शहर को धोखा दिया है, करप्शन किया है, बेईमानी की है। उलमाओं के साथ क्या, हफीजों के साथ क्या, मजदूरों के साथ क्या, शहर के गरीबों के साथ क्या, अमीरों के साथ क्या। बहुत बड़ा धोखा ये। या तो इसके ऊपर फतवा दे दो, अगर ये फतवा आ जाएगा कि नहीं वो झूठ बोल सकते तो मैं उम्मीदवारी से मांगा दूंगा। मौलाना सही है, नहीं तो ये चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा, कब तक? कहीं तो इसको रुकना चाहिए। बस यही गुजारिश है कि आज हमारा ये जो मिलावा है, ये इजलास है, ये हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं का। आप बहुत जाबाज हो, आप एक एक लोग 100-100 वोट के मालक हो, आप हजारों वोट के मालक हो। अगर आज से आपने तय कर लिया, ये मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा, अगर आपने यहाँ तय कर लिया और यहाँ से निकल के अगर आप लोग लग गए, तो मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आज से लग जाओ और वक्त वक्त पे पार्टी का प्रोग्राम दूंगा और मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम के तहत आपसे मुलाकात का सिलसिला, मीटिंग का सिलसिला, कामकाज का सिलसिला, लेडीज मीटिंग का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम